आज केडीए और एपेक्स बॉडी का ले में जॉइंट मीटिंग हुआ। जैसे कि हमने पहले कहा, प्रेस में कहा था कि पहले ले में एपेक्स बॉडी का अपना मीटिंग होगा, करगिल में केडीए का मीटिंग होगा, उसके बाद फिर हम ले में जॉइंट मीटिंग करेंगे। तो आज यहाँ पर करगिल से सारे केडीए के लीडर यहाँ पर तशरीफ़ लाए और डिटेल में यहाँ पर आगे के रणनीति के बारे में बात हुआ। कोई 3 घंटा बहस चला, बहुत डिटेल में बातचीत हुई और जो हमारा 4 पॉइंट एजेंडा है उस पर हम बिल्कुल कायम है, उसमें कोई बदलाव नहीं आया है। और जो रिसेंटली हमने प्रेस में कुछ काउंसिल को स्ट्रेंथन करने के बारे में या कुछ और चीज़ों के बारे में कहा था, तो वो हमारा डिमांड शुरू से नहीं है। और ये जो गवर्नमेंट का अभी का जो स्टैंड है वो बहुत पुराना है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। ये तो बहुत पहले से वो लोग इसकी बात कर रहे थे, तो वो हमारे डिमांड से बहुत परे है। तो इसलिए हम ये रीआइटरेट करना चाहते हैं आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम 4 पॉइंट एजेंडे पर हम कायम हैं और आगे की रणनीति के बारे में अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद फिर हमारे कोर कमेटी का मीटिंग होगा, उसमें फिर डिटेल में हम चर्चा करके फिर आगे की रणनीति हम बनाएंगे और बहुत जल्द हम अनाउंस करेंगे कि कैसे सस्टेन्ड एजिटेशन होगा, कैसे हमारे डिमांड को आगे लेके जाएंगे। और हम उम्मीद करेंगे कि उससे पहले गवर्नमेंट हमें कुछ इनिशिएटिव लेके लद्दाख के लीडर्स के साथ बातचीत का सिलसिला अगर शुरू करे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो फिर हमें एजिटेशन के रास्ते पर फिर आना पड़ेगा। आप सबका सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जैसे हम सब जानते हैं कि एपेक्स केडीए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में काफ़ी देर तक बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ था, जिसमें हाई पावर कमेटी भी जो कायम की गई थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पर वो टॉक्स फेल हो गए। और उसके बाद यही कहा था माननीय गृह मंत्री जी ने कि भाई इलेक्शंस के बाद हम इस बातचीत को फिर से शुरू करेंगे, लेकिन बीच में एमपी इलेक्शंस आया, जिसकी वजह से जो है इस केडीए और एपेक्स की जो मीटिंग्स वगैरह का सिलसिला था उसमें भी तातील आ गई। तो काफ़ी दिनों से हम यही उम्मीद में रहे थे कि बहुत जल्दी जो है केडीए और एपेक्स की एक मीटिंग हो जाएगी, और आज ये मीटिंग अमल में आई और थॉरो डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई जब तक हम अपने मकसद जो हमारा 4 निकाती जो एजेंडा है उसको हासिल करने के लिए हम जो है भरपूर तरीके से हम स्ट्रांगली जो है इसके उसमें एजिटेशन शुरू करेंगे। क्योंकि आज तक हम इस बात का इंतज़ार कर रहे थे कि एक तो गवर्नमेंट बनी है, नई गवर्नमेंट यूपीए 3, और उसके साथ एनडीए 3 की जो सरकार बनी है, और उसके साथ साथ हम ये इंतज़ार कर रहे थे कि कुछ टाइम तक गवर्नमेंट स्टेबलाइज हो जाए। इन द मीन टाइम हमारे एमपी साहब ने तमाम जो इनके लीडरान हैं हर किसी को जो है चिट्ठी लिखकर हमारे जो 4 पॉइंट के जो एजेंडा है उनको कन्वे किया है। पार्लियामेंट में भी इन्होंने जो है बहुत ही ज़ोरदार तरीके से इस जो लद्दाख के 4 पॉइंट डिमांड्स जो है वो रखा है। और साथ ही साथ जो एपेक्स और केडीए की तरफ से जनाब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जब वो करगिल आए थे, एक जॉइंट रेजोल्यूशन भी हमने उनको दिया था, एक जॉइंट मेमोरेंडम, जिसमें ये कहा गया था कि जल्द से जल्द जो है टॉक्स को शुरू किया जाए। और उसके साथ साथ एपेक्स बॉडी ने अपने लेवल पर, केडीए ने अपने लेवल पर गवर्नमेंट के साथ ये बातचीत शुरू करने की जो है पेशकश की थी, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई जो है उसमें रिस्पॉन्स जो है हमें नहीं मिल रहा है। और अभी जो गवर्नमेंट अनाउंसमेंट कर रही है कि हम जो है एलएचडीसीज़ को एम्पावर करेंगे, हम जो है डिस्ट्रिक्ट्स बनाएंगे, ये केडीए और एपेक्स के एजेंडा में नहीं है। तो ये हमारी डिमांड्स नहीं है। हमारे जो 4 डिमांड जो दोनों डिस्ट्रिक्ट्स के जो लोगों के जो एक कंबाइंड जो डिमांड है वो हमारे 4 निकाती डिमांड है, जिसका आप लोगों को बखूबी इल्म है। तो जब तक ना हमारे इन चीज़ों पर बातचीत नहीं होगा, हम नहीं चाहते कि हम तशद्दुद का रास्ता लें। हम बातचीत में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम बातचीत के ज़रिए मसले का हल ढूंढना चाहते हैं। लद्दाखी अवाम हमेशा जो है वो पीसफुल अवाम रही है, हमेशा अमन पसंद लोग रहे हैं। हम अमन के साथ अपने डिमांड्स को सरकार के पास रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर फिर भी सरकार अपने
अपने जो जिस गुरूरी में जिस उसमें बैठे हुए हैं उसके गुरूर अगर नहीं टूटा तो लद्दाख के अवाम जो है पूरी तरीके से एजिटेशन करके हम अपने इस चीज़ को लेने के लिए हम सस्टेन एक लॉन्ग टर्म एक एजुटेशन का प्रोग्राम बना के हम इसको करने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही साथ में हम जितने भी हमारे जो अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ्स हैं उन जो एस्पायरेंट्स उनके साथ भी मिल के उनके साथ भी बात करके उनके इश्यूज़ को किस तरह से हम हल कर सकते हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर हम आगे काम करने जा रहे हैं। अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो है हमारी जो कोर कमेटी की मीटिंग होगी उसमें हम पूरी तरीके से हम उसको ठंडे दिमाग से हर चीज़ को पहलू को नज़र में रख के जो है हम उस पर डिसीजंस लेंगे और लेने के बाद आने वाले दिनों में आप लोगों को कन्वे करेंगे। और साथ ही साथ हमारा ये भी तय हो गया मीटिंग में कि हर महीने जो है हमारी एपेक्स और केडीए की मीटिंग हुआ करेगी और अगले एक महीने में नेक्स्ट मीटिंग जो है वो करगिल में होगी। ये आज की हमारी मीटिंग में डिसाइड हुआ है। एक चीज़ मैं ये ऐड करना चाहूँगा, अभी नसीर साहब ने इसका जिक्र किया, जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो इशू है लद्दाख में वो बहुत आज सब ने उस पर अर्जेंसी दिखाई मीटिंग में। और एक तो हम जो गेजेटेड पोस्ट के जो एस्पिरेंट हैं उनके साथ अलग से बैठ के केडीए और एपेक्स बात करेंगे और जो भी करना चाहे हम वो करेंगे। और दूसरा सब ने ये दुख जाहिर किया कि जब दिल्ली में जब टॉक्स हुआ था तो उसमें पीएसी यूटी लद्दाख में बनाने पर ये रजामंदी गवर्नमेंट ने दी थी और कहा था कि 3 महीने के बाद वो इसको कंस्टिट्यूट करेंगे। लेकिन सब ने ये अफसोस जाहिर किया है कि गवर्नमेंट के साथ जो टॉक्स में जिस बात पर जो इत्फाक हुआ था वो अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। चलिए काफ़ी टाइम से आउट ऑफ पिक्चर नज़र आ रहे हैं, इसका क्या रीज़न रहा है कि वो इस मूवमेंट के आप साथ नहीं है कि कैसा है कि काफ़ी टाइम हो गया उनको अभी किसी चीज़ पे स्टैंड लेते हुए नहीं देखा हमने। जैसे कि अब सबको पता है कि मैं रिसेंटली उनसे मिला हूँ, ऐसी बात नहीं है कि वो हमारे मूवमेंट के साथ नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें ये कहा कि अभी फ़िलहाल उनका सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है और आपको पता है कि वो पिछले दिनों गुजरात वगैरह गए थे ट्रीटमेंट के लिए। तो जब तक वो पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हो जाते हैं तो वो मीटिंग वगैरह में ज़्यादा नहीं आया करेंगे। हाँ, मेरे ख्याल से आप वो थुप्तान साहब से आप लोग खुद पूछेंगे तो सब वो पता चल जाएगा। आप पूछ लीजिए। बीते हुए दिनों में आप देखा होगा कि करगिल के लीडर हो, यहाँ के लीडर हो, अलग अलग स्टेटमेंट दे रहे हैं। करगिल के लीडर ज़्यादातर स्टेट जिनके कैसे मिला दिया जाए स्टेटमेंट जोर से उठा रहे हैं और किसी तरफ यहाँ से भी स्टेटमेंट उठा रहे हैं, तो उस पर क्या कहेंगे आप? ये यूनिटी किस तरह से देखते हैं? देखिए, इसमें मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको, केडीए और एपेक्स के प्लेटफॉर्म को किसी ने लेके उस प्लेटफॉर्म पर किसी ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। हाँ, अगर कोई स्टेटमेंट देता है उसका पर्सनल स्टेटमेंट, उसमें केडीए और एपेक्स से कोई लेना देना नहीं। देखिए, कोर मेंबर है, लेकिन कोर मेंबर के साथ वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अगर वो आज केडीए का जो प्लेटफॉर्म लेके कुछ बोलता है तो आप हमें क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैं कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं केडीए का मेंबर हूँ। ठीक है, अगर कल मैं कुछ और स्टेटमेंट देता हूँ मेरे अपने ऑर्गेनाइजेशन के जो पॉलिसीज़ को लेकर, उसके इश्यूज़ को लेकर, तो मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन लेवल पर या मेरे अपने पर्सनल कैपेसिटी में देता हूँ। लेकिन हमने कभी केडीए और एपेक्स के प्लेटफॉर्म को इस चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया। स्टेटमेंट तो लद्दाख के हित के लिए जा रहा है। जब हम 4 पॉइंट एजेंडा लद्दाख के लिए बोल रहे हैं तो आप अपने ओपिनियन से अलग स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हम लोग चाहे एपेक्स हो चाहे केडीए है, हम अपने 4 पॉइंट एजेंडे पर स्टिक है और इस 4 पॉइंट एजेंडे को हासिल करने के लिए हम अपने आखिरी लम्हा तक इसको चलाएंगे। सर, और एक क्वेश्चन, ये एपेक्स और केडीए का जो आप लोग मीटिंग कर रहे हो, पहले से हम देखते आ रहे हैं कि जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रहा है वहाँ पे बोलते आ रहे हैं कि ये एक बहुत अहम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको हमें जल्दी सॉल्व करना है लद्दाख के लिए। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हर चीज़ में डिले हो रहे हैं। कभी आप बोल रहे हैं कि इलेक्शन का डिले हो रहा है, कभी ये तो चलते रहेगा सर। तो आप अभी आपका एक स्टेटमेंट था कि आने वाले दिन में, महीने में आप लोग फिर मीटिंग करेंगे। अब कितना मीटिंग होगा सर?
देखिए, हमें हालात को देख के हर किसी चीज़ को पहलू को मद्देनज़र में रख के काम करना है। हम जानते हैं कि इस हमारे पास जो है इस वक्त लद्दाख में एक सीज़न चल रहा है, टूरिस्ट सीज़न भी चल रहा है। साथ में हमारे स्टेक होल्डर को भी नुकसान ना हो, हमारे दुकानदार को भी नुकसान ना हो, हमारे स्टूडेंट्स को भी नुकसान ना हो। हर चीज़ को देखकर, हर चीज़ को पहलू में मद्देनज़र में रख कर जो है हमको स्टेप उठाना है। इसीलिए बारीकी से, हमें इतनी कोई जल्दी नहीं है। हम बिल्कुल आराम से बैठ कर, आज हमारे कोर कमेटी का मीटिंग है, उसमें डिसाइड करके आप लोगों को जल्दी बता देंगे हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा। ये एक महीने वाला जो बात कहा ना हमने, वो एक बार के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें देरी हो रहा था। इसलिए हमने कहा कि अब से हर महीने रूटीनली, बिल्कुल हर महीने एक मीटिंग क्या करेंगे जॉइंटली। तो ये डिसाइड किया इसीलिए क्योंकि इसमें देरी हो रहा था। हमने भी महसूस किया कि ये पब्लिक के बीच में कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। लास्ट क्वेश्चन, आपने बहुत क्वेश्चंस पूछे, दूसरों को अगर दे दें इट विल बी दैट प्लीज। या आप पूछिए, कोई बात नहीं, पूछिए कोई बात नहीं। तो आप लोग एजुटेशन की बात कर रहे हो, वो एजुकेशन पिछले बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम सुनते आए कि हम आने वाले टाइम पे एजुकेशन करेंगे, हम ये मूवमेंट चलाएंगे, बट कोई कॉन्क्रीट नहीं हुआ था सर। जो एजुकेशन एक हंगर स्ट्राइक हुआ था वो सोनम वांगचुक ने लीड किया था, शायद उन्होंने पहले लीड किया था क्लाइमेट फास्ट के नाम पे। तो आप क्या कहेंगे सर? अभी हम फिर सुन रहे हैं कि अगर आने वाले टाइम पे आज तक लद्दाख बंद किया किसने किया? आप क्या बोलते हैं? इतने बार लद्दाख बंद हो गया, इतने बार हड़तालें रहे। जम्मू में हमने एजिटेशन किया, दिल्ली में हमने एजिटेशन किया, वो किसने किया था? उसी के लिए तो कोशिश कर रहा है, लेकिन ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट क्या कर रहा है। अभी हम सब जानते हैं, अभी वो कहते हैं ना, जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना। बेदर्द हाकिम है, लेकिन हम उनके बहरे कानून तक जो है अपनी आवाज़ें पहुँचा के हम अपना हक निकाल लेंगे। नहीं, ऐसा है, देखिए, सोनम वांगचुक जी ने जो बात कहा कि 15 अगस्त से वो अनशन पर रहेंगे, वो उनका पर्सनल है, वो हमारा एपेक्स या केडीए का नहीं है। और जब भी उनकी ज़रूरत पड़ेगी हम उनको रिक्वेस्ट करेंगे, वो हमारा मदद करें। अगर एजुटेशन का रास्ता, हम अनशन का रास्ता लेते हैं, तब हम उनसे मदद ज़रूर लेंगे। लेकिन जो उन्होंने जो डेडलाइन दिया था वो उनका पर्सनल है, वो हमारा एपेक्स का तो बिल्कुल नहीं है। तो ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। इससे पहले जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया था एपेक्स ने, उसमें भी मैंने कहा था कि वो सोनम वांगचुक का पर्सनल है, तो उसमें तो उनकी मर्ज़ी है, जब वो चाहे फास्ट पर बैठ सकते हैं। सर, आप जो एपेक्स और केडीए और गवर्नमेंट के बीच में एक ब्रिज की तरह है, एमपी है लद्दाख से, तो आप इस जो अगर आने वाले दिन में जो स्ट्राइक बाइक किया, तो आप इसको किस तरह से सेंटर पर ले जाए? देखिए, केडीए और एपेक्स का शुरू से ये क्लियर है कि हम लद्दाख में कोई ऐसा ये नहीं चाहते। हम चाहते हैं लद्दाख में शांति रहे। हम बिलीव करते हैं कि कोई भी मसला है वो बातचीत के ज़रिए हल हो। लेकिन आज तक बातचीत हुई, लेकिन किसी नतीजे पे अभी तक नहीं पहुँचे। मेरा अपना भी जब से मैं गया हूँ, मैंने अपना भी ये क्लियर किया है कि जो 4 पॉइंट एजेंडे पे, ख़ासकर जो इलेक्शन लड़ के आया है, उस 4 पॉइंट एजेंडे पे केडीए और एपेक्स का साथ और इनके लद्दाख के आवाम का आवाज़ बन के मैं आगे काम करूँगा। और ये मैंने अभी तक जो है मैंने बखूबी अपने तरफ से कोशिश किया है। और ये मैसेज हमने गवर्नमेंट को भी देने की कोशिश किया है कि लद्दाख के आवाम, क्योंकि 4 पॉइंट एजेंडा ऐसे ही लद्दाख ये केडीए और एपेक्स बैठ के ऐसे ही नहीं ये किया है। इस पर गौर और फिक्र करके लद्दाख के मुस्तकबिल को लेके, मुस्तकबिल किस तरह लद्दाख का सिक्योर हो, लद्दाख जो है लद्दाख में लद्दाखी किस तरह मुस्तकबिल में गाउन करे, उन सारे चीज़ों को देख के 4 पॉइंट एजेंडे को लेके पिछले 3-4 सालों से हम ये स्ट्रगल कर रहा है। और ये भी हमें पता है कि आज 1 महीने 2 साल 1 साल में हम स्ट्रगल करके 1-2 दिन में ये पूरा हो जाएगा। ये डिमांड भी हमारा ऐसा है कि इसके लिए हमें कुर्बानियाँ भी देना पड़ेगा। और जो चीज़ ब्रिज का जो बात है, वो चीज़ इंशाल्लाह अभी तक भी मैंने बखूबी निभाया। आगे भी मैंने गवर्नमेंट को भी क्लियर किया है कि लद्दाख के आवाम और गवर्नमेंट के बीच में ब्रिज बनना चाहता हूं, लेकिन 4 पॉइंट एजेंडे को शामिल करके बातचीत को जल्दी शुरू कीजिए।
चाहे डिप्लोमेटिक तरीके से या पार्लियामेंट के अंदर से या मीडिया के थ्रू जो मैंने मैसेज पहुंचाना था वो मैं अभी तक पहुंचा हूं, लेकिन अभी तक गवर्नमेंट का उस पर कोई रिस्पांस अभी तक नहीं है। क्योंकि हम नया गवर्नमेंट जब बने हम चाहते थे गवर्नमेंट को थोड़ा टाइम दे, गवर्नमेंट स्टेबल हो, उसके बाद उनका रिस्पांस क्या है, लेकिन अभी तक उनका रिस्पांस हमारे प्रति जो नहीं रहा। उस वजह से केडीए और एपेक्स का आज मीटिंग हुआ है और आइंदा किस तरह से इस मूवमेंट को आगे ले जाए उस पर रोड मैप जो है वो तैयार हो जाएंगे और उसी हिसाब से हम गवर्नमेंट के साथ भी अगर वो चाहते हैं बातचीत करना तो हम बातचीत शुरू करेंगे और अपना एजिटेशन वगैरह जो भी मूवमेंट आगे चलाना है वो भी उसको भी हम ये करेंगे। सर, आपको पार्लियामेंट में लद्दाख की इशू रखने के लिए और सारे एमपीज का भी सपोर्ट ज़रूरत होगा, तो आप किस तरह से और एमपी को लद्दाख की जो मसले को समझाने की कोशिश? मैंने हर एमपीज जो मुझे ज़रूरी समझा कि मुझे इनसे मिल के लद्दाख के इश्यूज़ इनके सामने रखना चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट में हो, चाहे वो अपोजिशन में हो, चाहे मुख्तलिफ पार्टी के लोग हो, हर किसी से मैं मिला हूँ और मिलता भी रहूँगा, आगे भी मिलूँगा। और लद्दाख का जो 4 पॉइंट एजेंडे को लेके हम पिछले 3 साल से हम एहतजाज कर रहे हैं, ये 4 पॉइंट हमारे लिए ज़रूरी क्यों है? हमारे नौजवान तबके आज परेशान है, तो कितना परेशान है और किस लिए परेशान है? हमारे कल्चर, आइडेंटिटी, हमारे सब कुछ लैंड, सब कुछ को सेफगार्ड की ज़रूरत हमें क्यों है? वो सारे चीज़ें एक ज़रूरत जो हमको है एमपीज़ के साथ में मिल के ये सारे लद्दाख के जो परेशान है हर किसी के सामने हमने रखा है। और आगे भी मैंने एक मीडिया के सामने भी मेरे से सवाल किया कि अगर गवर्नमेंट आपका बात नहीं मानता है तो क्या करेंगे? तो मैंने उस वक़्त भी कहा था कि लद्दाख के अवाम ने इस देश के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ दिया है और आज हमें यकीन है कि इस चीज़ को लेके अल्टीमेट जो है हम लद्दाख इंडिया के अवाम के पास जाएंगे। और हमें ये यकीन है कि अगर गवर्नमेंट अगर ये हमें साथ नहीं दे तो इस देश के अवाम जो है हमारे इसमें ज़रूर देंगे। उस हद तक इंशाल्लाह हम इसको ले जाएंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि वो सब नौबत ना आए, बातचीत के ज़रिए जो है एक हल निकले, तो हम बातचीत के रास्ते को हम पहले प्रेफरेंस देना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपसे।